और अगर ये चूल्हा यहाँ पर जला तो ऐसे पूरे घर नूं सील करा के जावांगा अल्लाह दे हुक्म नाल। सबसे पहले आप अपना चूल्हा बंद करें। ठीक है। वो जो लकड़ी वाला चूल्हा है वो आपने बंद करना है, वो बंद हो, और इस घर में दोबारा लकड़ी ना जले। नहीं जलेगी। ये डॉक्टर्स ने भी कहा है कि एक तो बच्ची, आपने एक बच्ची का नुकसान कर दिया, अल्लाह उसको सेहत दे, 20% चांस है उसके बचने के। ये सिर्फ आपकी लकड़ी का धुआं वो बच्ची खा गया है। अब ये जो बाकी आपने पैदा किए हैं ना, ये आपके बच्चे हैं, अब आपने इनकी जान बचानी है। ये कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो मोहम्मद सलीम साहब, ये जनाब अपना जो है सिलेंडर में गैस भी भरवा दी है, और ये राशन का सामान है, और जो एक सिर्फ एक सपोर्ट है, मदद तो नहीं मैं इसको नौज़बिल्ला अपना कहूँगा, तो ये एक सपोर्ट है ताकि अपना जो है मोहम्मद सलीम अपना जो है काम करे, इसको परेशानी ना हो। और सलीम भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने काम करना है इंशाल्लाह ताला। सुबह में काम, आपने काम करना है, काम से छुट्टी नहीं करनी इंशाल्लाह ताला। आपकी बच्ची की तबीयत जाने और मैं जानूं, मेहरबानी। आपने इस चीज से वरी नहीं होना। अब आपकी वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी, ये जो आपने पैदा किए हुए ना, ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, काम से छुट्टी नहीं करनी। ठीक है मेरी बहन, अगर ये काम पर ना जाए तो आपने मुझे बताना है, और अव्वल तो मैंने बंदे रखे हुए, मैं चेक करवाता रहता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, और बाकी ये एक छोटी सी अपना मदद है, और जिससे अपना जो है कि ये है कि आपको परेशानी नहीं होगी। बच्ची के लिए अपना दूध का भी इंतजाम कर दी है, इन बच्चों के लिए भी चावल, आटा शाटा, अपना आटा मैं ज़्यादा भी लेकर दे सकता था, लेकिन वो ख़राब हो जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। बच्ची की तबीयत कैसी है? धुएं की वजह से बच्ची की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तो लेकिन बच्ची की ज़िंदगी अभी ख़तरे में है, क्योंकि मैं लकड़े जला जला के इनके बच्चियों, हमारे बच्चों का ये हाल होया हुआ है। तो लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि 1.5-2 साल तक ना बच्ची की इलाज चलना है। कह रहे कि दिमाग का ऑपरेशन भी हो सकता है, अगर ये कोर्स में मेडिसिन में ना फर्क पड़ा तो फिर ऑपरेशन होएगा, दिमाग में नालियाँ डलेगी। डॉक्टर ने हमें, यानी कि वो धुएं ने अपना जो है नालियां ब्लॉक कर दी हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो डॉक्टर आज आया था ना, उन्होंने हमें बताया। ये पैगाम ये तमाम देखने वालों के लिए है कि अब ये गैस इस घर में लगी हुई है। इसने कहा कि गैस आती नहीं है, बिल आता है, और बिल भी काफ़ी भारी भरकम आता है, जिसकी वजह से हम फोल्ड नहीं कर सकते। हमने लकड़ियां जलाने का फैसला कर लिया, और अमूमन घरों में ऐसा हो रहा है। ये तमाम उन लोगों के लिए पैगाम है जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगाई हुई हैं। एक आप नॉर्मल सी चीज़ है, एक सिगरेट का धुआं मान नहीं है, और अमूमन हमने देखा है कि फलां घर में वो आग जलाई और वो सोए के सोए रह गए, 12 के 12 जी उठे नहीं। वो वजह क्या है? ये जो आग है, ये जो लकड़ी की आग है, कोयले की आग है, ये बहुत जल्दी से कमरे में जो ऑक्सीजन होती है उसको खा जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना जो है वो छोड़ती है, और ये फिर अपना जो है हमें सांस लेने में ट्रबल होती है, हम सांस नहीं ले पाते। और जैसा कि मोहम्मद सलीम की बच्ची की दिमाग की नालियां तक अपना जो है इस धुएं ने ब्लॉक कर दी है। खुदा के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगर ये चूल्हा यहाँ पर जला तो ऐसे पूरे घर नूं सील करा के जावांगा अल्लाह दे हुक्म नाल। ये आप तो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं सलीम भाई, ये वादा करना है ये चूल्हा ना जले यहाँ पर। इसको खत्म करें यहाँ से। ये 3 सिलेंडर आ गए हैं आपके पास, उस सिलेंडर से अपना जो है ना, चलो जी ये बात में सफाई करवा लीजिएगा। सलीम भाई वादा करें इसमें आप इंशाल्लाह ताला लकड़ी नहीं मैं जलाऊंगा अब। हाँ, जब तक मेरी कोशिश है, अल्लाह मुझे रोजी देता रहे, आप जैसे भाइयों का मेरे साथ प्यार रहे। अगला काम आपके रोजगार का मेरे ज़हन में है। ठीक है, आपके रोजगार का करना अल्लाह ने है। अच्छा, इस नेकी के काम में ना मैं मोहम्मद अली साहब को भी साथ लाया था। मोहम्मद अली साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो आइएगा ज़रा। मोहम्मद अली साहब सुन रहे हैं मुझे तो सर प्लीज़। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली साहब को भी साथ लेके आया था। मैंने कहा इस नेकी के काम में, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा है, और मोहम्मद अली साहब हमारी ऑडियंस को ये रोटी के टुकड़े हैं, प्लीज़ ये आप उठा के रखिएगा। या अल्लाह मुझे माफ़ करना, इस रिज़्क़ के लिए धक्के खाते हैं हम। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हाँ जी, बेशक वही है। ये सुना देता है।
कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, यकीनन वही खुदा है, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है जो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मेरे अल्लाह ने वादा किया है कि जो पत्थर में कीड़ा है मैं उसको भी भूखा नहीं सोने दूंगा। और बेशक अल्लाह तबारक ताला खला कर सुलाते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि नकलों की वजह से असल महरूम रह जाते हैं। और ये सिर्फ दिखाने का मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, ये आपसे पकड़े, खामोशी से जेब में डाले और कहा कि जनाब पर्दा रखा, सफ़ेद पोशी जनाब, ये तो वो, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये आपकी अमानत असल हकदारों तक नहीं पहुंचती। और खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा कि सलीम जैसे कितने ही, ये सलीम तो फिर मेरी नज़र में बड़ा अपना जो है ना कि ये काम करे रोटी कमा सकता है, ऐसे लोग हैं काम भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते और इस कदर क्रिटिकल हालात में है। और मेरी यहाँ पर देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है और सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सीएम साहिबा, ये लोग आपकी रेडियो के हकदार हैं, ये लोग आप जो स्टॉल्स लगा रहे हैं ये लोग असल हकदार हैं। आप एक टीम ऐसी बनाएं जो गरीब को तलाश करे और गरीब को रोजगार के मौके दे। आज रेडियां, आज ये स्टॉल किसको मिल रहे हैं? जो ऑलरेडी अपने मकानों के मालिक हैं। ये आपके जो कर्जे हैं ये इनको नहीं मिल रहे, आपकी जो स्कीमें, आप काम नहीं, आप कमाल कर रही हैं, लेकिन जो आपकी टीम है ये असल हकदारों तक चीज़ नहीं पहुंचने दे रही। यहाँ पर हो क्या रहा है, कामरान चौधरी असर सोख होला, कामरान चौधरी ने 10 बंदे ਨੂੰ रेडियां दवाती हैं, फलाने ਦੇ नाते फलाने ਦੇ नाते फलाने ਦੇ नाते, ਹੁਣ सिर्फ बह के मैं 300 रुपये रोज का रेंट ले रहे हैं रेडियां का। अब 3000 रुपया मुझे मिल रहा है। अब रेडियां, ये स्टॉल्स उनको मिले हुए हैं जिन्होंने आगे से 5-5, 4-4, 3-3 मुलाजिम रखे हुए हैं। असल हकदारों तक चीज़ें नहीं पहुंच रही। आप कोई ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी कोई रॉकेट साइंस तैयार करें कि जो गरीब को तलाश करे, गरीब को ढूंढे। आप इनके घरों की हालत देखें, आप इनके वाशरूमों की हालत देखें, आप परेशान हो जाएंगे कि सीएम साहबा ये असल हकदार है। और सलीम भाई, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके रोज़गार के लिए। सलीम के पास रोज़गार था, कोरोना की वजह से इसका जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया और ये अपना अपनी रोज़ी नहीं अपना चला सक रहा। ये सड़कों पे अपना एज अ शोल्डर मैन अपना वाइपर अपना लगा कर अपने घर का सर्कट चलाता है। तो लेकिन आपने काम रोज़ करना है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो आपका काम था आपको काम दोबारा बहाल करवा के दूँ। करना अल्लाह ने है, अल्लाह मुसब्बुल इसबाब है, अल्लाह सबब बनाने वाला है। इस प्रोग्राम को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ताकि अपना जो है, मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर कोई बीमारी हो तो उस बीमारी को छत पे चढ़कर चीखे मारे कि कोई आपको इलाज बता दे। इस प्रोग्राम को शेयर करने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिर्फ असल रियलिटी हकीकत दिखाता हूं, मैं असल हकीकत दिखाता हूं कि ताकि लोगों को पता चले कि यार दिस इज रियलिटी।
सीएम साहिबा को लगे पता कि ये हकीकत है। चलो उन बच्चे जामले ने अबल तो मेरे नज़दीक अपना जो है बच्चे दो ही अच्छे, आप कम बच्चे पैदा करें, उनका मुस्तकबिल अच्छा कर दें, उनका फ्यूचर अच्छा कर दें। ये भी अल्लाह की देन है, जिसका दाना पानी अल्लाह ने दुनिया में लिख दिया उसने किसी ना किसी बहाने से आ जाना। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इस प्रोग्राम को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।